वेलकम टू हॉलीवुड नरेटर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 2022 में रिलीज हुई हॉलीवुड मूवी डीप वाटर। और इस मूवी का मेन कैरेक्टर है अपना बैटमैन, यानी अपने बेन एफ्लेक भाई। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि हमारा बैटमैन अपनी वाइफ के साथ एक कमरे में है और वो दोनों पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी उसकी वाइफ कहती है, मुझे मेरी सैंडल पहना दो। और साथ ही साथ वो कहती है, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन हमारा बैटमैन कोई रिप्लाई नहीं करता और कहता है, चलो पार्टी में चलते हैं, देर हो रही है। फिर वो दोनों पार्टी में पहुँचते हैं और वहाँ पहुँचकर बैटमैन की बीवी अपने पुराने दोस्त जोल से मिलती है और वो उसके साथ बातें करने लगती है। और तभी अपना बैटमैन देखता है कि वो दोनों एक कमरे में बैठ के एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। हमारा बैटमैन ये सब देखता है लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, जैसा कि उसके लिए ये नॉर्मल बात हो। उसके फ्रेंड्स भी बोलते हैं, लगता है तुम्हारी बीवी और इस लौंडे का कोई चक्कर चल रहा है। लेकिन हमारा बैटमैन उनको भी इग्नोर कर देता है। कसम से लड़कियां किसी की सगी नहीं होती। और कुछ देर बाद उसकी वाइफ मेलिंडा पियानो बजाने लगती है और हमारा बैटमैन हंसने लगता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर पहले उसकी वाइफ किसी और के साथ मुंह मार रही थी और अब हमारा बैटमैन ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी पीछे से वही लौंडा जो उसकी वाइफ के साथ चुम्मा चाटी कर रहा था, वो आके कहता है कि तुम कितने अच्छे पति हो, जो अपनी पत्नी की पर्सनल लाइफ में जरा भी इंटरफियर नहीं करता। तभी हमारा बैटमैन रिप्लाई करता है, तुम्हें पता है मेरी बीवी का एक पुराना बॉयफ्रेंड था जो आजकल टाउन से गायब है। तुम्हें पता है वो क्यों गायब है? तो लौंडा कहता है, नहीं तुम बताओ। तो हमारा बैटमैन बोलता है, क्योंकि मैंने उसको जान से मार दिया और गाड़ दिया। ये बातें सुन के उस लौंडे की फट आती है और वो तुरंत पार्टी छोड़ के भाग जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद जब हमारे बैटमैन की बीवी उससे पूछती है, क्या तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को धमकाया था जो वो पार्टी छोड़ के भाग गया? तो हमारा बैटमैन बोलता है, अरे नहीं, मैंने कोई धमकी नहीं दी। उसके बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं। वहाँ उन दोनों की एक बेटी होती है जिसका नाम ट्रिक्सी होता है और उसके लिए उन्होंने एक बेबी सीटर रखा होता है। लेकिन मेलिंडा ने उसी के सामने अपना टॉप उतार दिया और ये सब देखकर बैटमैन उस बेबी सीटर को कहता है कि मेरी वाइफ एक अलग कल्चर से बिलोंग करती है, वो ब्राज़ीलियन है और वो काफ़ी ओपन माइंडेड है, तुम माइंड मत करो। उसके बाद उसकी वाइफ अलग कमरे में चली जाती है और हमारा बैटमैन उसके कमरे में जाता है और उसको बॉडी मसाज देने लगता है। और तभी वो पूछता है, क्या तुम्हें समझदार लड़कों से कोई प्रॉब्लम है? तुम हमेशा चूतिया लौंडों को ही क्यों सेलेक्ट करती हो? उसकी वाइफ बोलती है, मैं किसी भी लौंडे का दिमाग देख के उसको सेलेक्ट नहीं करती, मैं केवल उससे मजा करने के लिए उसको सेलेक्ट करती हूँ। और उसके बाद वो अपने पति से बोलती है, अगर बॉडी मसाज खत्म हो गया हो तो तुम दूसरे कमरे में चले जाओ। इससे हमें पता चलता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ अलग अलग रूम में सोते हैं। ये हमारे बैटमैन को हमेशा कमीनी बीवी ही क्यों मिलती है? ब्राज़ीलियन वाइफ और अमेरिकन हस्बैंड दोनों की लाइफ बाहर से तो एकदम परफेक्ट दिखती है, लेकिन उनका इंटरनल मैटर कितना गंदा है आप देख सकते हैं। जहां उसकी बीवी हर दूसरे लौंडे के साथ मुंह मारती है, वहीं बेचारा पति उस कैरेक्टरलेस पत्नी को संभालता फिरता है और उसके बॉयफ्रेंड को धमकाता फिरता है ताकि कोई भी लड़का उसके करीब ना आए। और वो अपना ज़्यादातर समय अपनी बेटी के साथ और अपनी हॉबी के साथ, जो कि है स्नेल फार्मिंग, उसमें बिताता है। वो अपने घर के गैराज में एक छोटा सा स्नेल फार्म भी बना रखा है। दूसरे दिन हमारा बैटमैन अपनी बेटी को जब स्कूल छोड़ने जाता है, वहाँ उसकी पुरानी फ्रेंड कैली मिलती है और वो कहती है, मैंने सुना है कि तुम अपनी बीवी के बॉयफ्रेंड को मारते फिरते हो। तो हमारा बैटमैन बोलता है, मैंने उस चूतिया को केवल डराया था। और कैली कहती है, आइडिया अच्छा था, अब वो चूतिया तुम्हारे घर के आसपास भटकेगा नहीं। यही बात हमारे बैटमैन के दोस्तों तक पहुंच जाती है और वो भी इसको यही बात बताते हैं। और उसकी बीवी भी ये बात सुन के बहुत भड़क जाती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड जॉल को धमका कर पार्टी से भगा दिए थे और मुझे तो लगता है कि तुमने सच में मेरे पुराने बॉयफ्रेंड मार्टिन का मर्डर किया है। और उसके बाद वो कहती है, आज रात को मैं जॉयल को अपने घर पे डिनर पे बुलाऊंगी
और तुम्हें उसको सॉरी बोलना होगा। और हम देखते हैं कि वो चूतिया लौंडा जॉयल हमारे बैटमैन के घर आ जाता है और फिर वो दोनों टेबल पे बैठ के बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक उसकी बीवी कहती है कि तुम दूसरे कमरे में जाओ और मेरी बेटी को स्टोरी सुनाओ, मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ प्राइवेट टाइम चाहिए। और हमारा बैटमैन चुपचाप अपनी बीवी को वहीं छोड़कर बेटी के कमरे में चला जाता है। और उसकी बेटी कहती है कि मुझे मेरी मम्मी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो दूसरे लड़कों के साथ घूमती हैं, जो कि बहुत गंदी बात है। अपनी बेटी की ये बात सुनने के बाद हमारा बैटमैन उठता है और बाहर जाता है तो देखता है कि उसकी बीवी और वो लौंडा जॉल दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी वो किचन में जाके एक प्लेट तोड़ देता है, जिससे वो दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। और फिर वो जॉल के पास अकेले जाता है और कहता है, मैं तुझे कोई सॉरी बोलने वाला नहीं हूँ, मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैंने ही मार्टिन को जान से मारा, वो भी हैमर से उसके सर पे मार मार के। ये बात सुन के वो लौंडा भाग जाता है। अगले दिन दोनों हस्बैंड वाइफ एक प्रोड्यूसर के पास जाते हैं जो कि मूवीज़ बनाता है और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वो प्रोड्यूसर हमारे बैटमैन से पूछता है कि तुम करते क्या हो। तो हमारा बैटमैन बोलता है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं ब्लू चिप बनाता हूँ जो ड्रोन में यूज़ होता है। तभी प्रोड्यूसर रिप्लाई करता है, अच्छा वही ड्रोन जो अफ़गानिस्तान में बॉम्ब गिराते हैं। तो हमारा बैटमैन बोलता है कि वो ड्रोन किसी गरीब के घर पे खाना भी पहुंचा सकते हैं, बस तुम उसका एड्रेस बता दो। और इन दोनों की आर्ग्यूमेंट इसी तरह चलती रहती है। उसके बाद हमारा बैटमैन उठता है और वो अपनी फ्रेंड के साथ डांस करने लगता है, जिसको डांस करता देख हमारे बैटमैन की बीवी काफ़ी जल जाती है। साली तुम करो तो रास लीला, वो बेचारा करे तो कैरेक्टर ढीला। और उसके बाद वो गाड़ी में ही बैटमैन को सेड्यूस करने लगती है और घर पहुंच के दोनों सेक्स करते हैं। आगे हम देखते हैं कि हमारे बैटमैन को पता चलता है कि उसकी वाइफ पियानो सीखने लगी है और अपने ही पियानो टीचर को अपना नया बॉयफ्रेंड बना ली है। दूसरी तरफ हमारा बैटमैन ये सोच सोच के परेशान है कि कहीं उसकी बीवी उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स तो नहीं कर रही है। यही सोच के बेचारा रात भर सो नहीं पाया। और अगले दिन जब उसकी बीवी घर पे आती है तो वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ थी रात भर। तो उसकी बीवी कहती है, मैं अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ थी और मैं उसके साथ काफ़ी खुश हूँ। हमारे बैटमैन की बीवी इतनी बेशरम है कि वे बैटमैन से कहती है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि उसने मुझे किस तरह से खुश किया, उसने मुझे कहाँ कहाँ किस किया और हम दोनों ने कितनी देर तक सेक्स किया। ये सब बातें हमारे बैटमैन से सुनी भी नहीं जा रही थी, वो इतना बेशर्मी के साथ बोले पड़ी थी। तभी हमारा बैटमैन गुस्से में कहता है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती, हमारी एक छोटी बच्ची है, तुम्हें उसका तो लिहाज रखना चाहिए। तभी उसकी बीवी कहती है, सुनो, ये बच्चे पैदा करने का प्लान तुम्हारा था, मेरा नहीं। मैं तो तुम्हारे साथ ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहती थी, लेकिन तुम्ही को शौक चढ़ा था बच्चे पैदा करने का, तो अब झेलो, लेकिन मैं अपना एंजॉयमेंट बंद नहीं कर सकती। उन दोनों की ये बातों से हमें पता चलता है कि उसकी बीवी हमेशा से ही ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहती थी, लेकिन ये हमारा बैटमैन है जो एक कैरेक्टरलेस लड़की को अपनी बीवी बनाना चाहता था। और अब उनकी लाइफ, उनका रिलेशन डीप वाटर में फंस चुका है। और अब हमारे बैटमैन का पति धर्म जाग चुका है और वो डिसाइड करता है अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा। और अगले दिन उनके घर में एक पार्टी होती है जहाँ पर उनके कई दोस्त आते हैं और वहीं पर मेलिंडा का नया बॉयफ्रेंड पियानो टीचर भी आता है। उसको देख के मेलिंडा तो बहुत खुश होती है, लेकिन हमारा बैटमैन चिढ़ जाता है और मेलिंडा के रिक्वेस्ट करने पे वो पियानो टीचर घर में पियानो बजाता है, जिस पे मेलिंडा खूब नाचती है। और शाम होने के बाद हमारा बैटमैन अपनी बीवी को ढूंढ रहा होता है और वो देखता है कि उसकी बीवी उसी पियानो टीचर के साथ कमरे से बाहर आती है और वो दोनों स्विमिंग पूल में जाके एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं। ये सब देख के हमारे बैटमैन की गांड जल जाती है और वो डिसाइड करता है अब ये सब कुछ नहीं चलने वाला, मुझे आज रात ही इस लौंडे का कुछ करना होगा। कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और सभी लोग घर के अंदर भाग जाते हैं, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड चार्ली स्विमिंग पूल में ही नहा रहा होता है।
तभी मौका पाकर हमारा बैटमैन भी स्विमिंग पूल में जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को पानी में डुबा के मार डालता है और फिर घर के अंदर आके कुकीज़ खाने लगता है। जब मेलिंडा अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढते हुए स्विमिंग पूल के पास जाती है तो वो देखती है कि वो मर चुका है और उसकी वाइफ जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी सब लोग बाहर आते हैं और चार्ली की डेड बॉडी को स्विमिंग पूल से बाहर निकालते हैं और वहाँ पर डॉक्टर आता है जो कि उसको डेड घोषित कर देता है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आती है। काफ़ी इन्वेस्टिगेट करने के बाद उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता तो वो उसे एक्सीडेंट केस मानकर छोड़ देती है। लेकिन डॉन जो कि फिल्म प्रोड्यूसर था उसने चार्ली और बैटमैन को स्विमिंग पूल में अकेले देखा था। उसे बैटमैन के ऊपर शक हो गया था। उसने प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हायर करके बैटमैन के पीछे लगा दिया होता है और बैटमैन को भी ये बात पता चल जाती है कि उसकी बीवी ही उस इन्वेस्टिगेटर को पैसे ट्रांसफ़र कर रही है। उसके बाद हमारा बैटमैन उसी डॉन प्रोड्यूसर के पास जाता है और उसको खूब गरियाता है और कहता है तेरी औकात कैसे हुई मेरे पीछे जासूस लगाने का। और फिल्म प्रोड्यूसर की बीवी भी फिल्म प्रोड्यूसर को डांटती है और सॉरी कहने को कहती है, लेकिन वो कहता है मैंने कुछ किया ही नहीं। और ये बातें इसी तरह चलती रहती हैं। लेकिन हमारे बैटमैन के लिए रियल प्रॉब्लम वो फिल्म प्रोड्यूसर नहीं बल्कि उसकी अपनी ही बीवी है जो अपने एक पुराने बॉयफ्रेंड के साथ रीयूनाइट हो गई है जो उसके कॉलेज के समय में उसके साथ रिलेशनशिप में था। अब हमारे बैटमैन के लिए एक नया लौंडा मुसीबत बन गया है और तभी हम देखते हैं कि बैटमैन की बेटी ट्रिक्सी उससे कहती है कि पापा मुझे पता है आपने ही चार्ली को मारा है। तो बैटमैन उससे कहता है ठीक है बेटा, लेकिन ये बात तुम अपने तक ही रखना। और तभी वो अपनी बीवी को अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात करता हुआ सुनती है कि हम जल्द ही यहाँ से ब्राज़ील शिफ्ट हो जाएंगे और साथ में अपनी बेटी ट्रिक्सी को भी लेते जाएंगे। ये बातें सुन के हमारे बैटमैन का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है कि एक तो मेरी बीवी इतनी कैरेक्टरलेस है और दूसरे पे वो मेरी बेटी को भी मुझसे दूर ले जाना चाहती है और वहाँ जाके ब्राज़ील में शिफ्ट होना चाहती है। अगले दिन हमारे बैटमैन का गुस्सा और बढ़ जाता है क्योंकि उसकी बीवी अपने पुराने बॉयफ्रेंड को अपने घर में बुला लेती है जहाँ पर पहले तो वो साथ में लंच करते हैं और उसके बाद मेलिंडा के ही बेडरूम में दोनों इंटीमेट होते हैं। ये सब देख के हमारे बैटमैन की गांठ जल जाती है और वो अगले दिन उसके बॉयफ्रेंड को एक रेस्टोरेंट के बाहर पिक कर लेता है और कहता है मेलिंडा ने यहीं पास में एक प्रॉपर्टी देखी है, चलो देख के आते हैं। वो दोनों साथ में चल देते हैं और हमारा बैटमैन उसके बॉयफ्रेंड को जंगल में ले जाता है जहां पर वो गाड़ी खड़ी करता है और फिर उसको एक पत्थर से सर पे अटैक कर देता है और फिर वो एक बड़ा पत्थर उठाता है और उसके बॉयफ्रेंड को खींच के मारता है जिससे उसका बॉयफ्रेंड पहाड़ी से गिर जाता है और गिर के मर जाता है। जिसके बाद बैटमैन उसके पास पहुंचता है और उसका वॉलेट निकाल लेता है और उसको पत्थर से बांधकर पानी में डुबा देता है। ये सब कांड करने के बाद वो अपने घर आता है और अपनी बीवी से पूछता है आजकल तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं दिख रहा है। और जिसके बाद वो अपनी बेटी के साथ लंच करता है और फिर वो सब काफ़ी इंजॉय करते हैं। उसके बाद वो दोनों उसी हाइकिंग साइट पर जाते हैं जहां पर उसके बॉयफ्रेंड को बैटमैन ने मारा था। वहां पर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और हमारा बैटमैन उसको एक डायरी देता है जिसमें उसकी बीवी की कई सारी फ़ोटो होती है। ये सब देख के उसकी बीवी भी इमोशनल हो जाती है और उसे किस करने लगती है। तभी बैटमैन देखता है कि उसकी बेटी नदी के किनारे पहुंच गई है और अपनी बेटी ट्रिक्सी को जब वो वहां लेने जाता है तो उसकी नज़र पानी में पड़ती है और वो देखता है कि मेलिंडा के बॉयफ्रेंड की लाश पानी के ऊपर आ गई है। जिसको देखने के बाद हमारा बैटमैन वहां से निकल जाता है और अपनी बीवी का स्कार्फ वहीं छोड़ देता है और उसकी बीवी बोलती है मेरा स्कार्फ वहीं छूट गया है। तो हमारा बैटमैन बोलता है कोई बात नहीं, मैं कल ला दूंगा। और वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचने के बाद वो दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। जिसके बाद हमारा बैटमैन अपनी साइकिल उठाता है और जंगल में चला जाता है और दूसरी तरफ उसकी बीवी मेलिंडा
जब उसके गैराज में जाती है तभी इधर उधर देखते समय उसके हाथ अपने बॉयफ्रेंड टॉनी की वॉलेट लग जाता है और वो समझ जाती है कि मेरे पति ने टॉनी को भी निपटा दिया। और फिर वो डॉन को कॉल कर देती है। डॉन कौन? वही फिल्म प्रोड्यूसर। और जब हमारा बैटमैन उस बॉडी को ठिकाने लगा रहा होता है तभी वहीं पे फिल्म प्रोड्यूसर डॉन आ जाता है और वो पूछता है कि विक क्या कर रहे हो? तो बैटमैन रिप्लाई करता है मैं बस अपनी बीवी का स्कार्फ लेने आया हूँ। तो डॉन कहता है वो तो मेरे पास है। उसके बाद उसकी नज़र डेड बॉडी पे भी पड़ जाती है जिसको देखकर उसकी फट आती है और वो वहाँ से भागने लगता है। हमारा बैटमैन भी अपनी साइकिल उठा के उसका पीछा करता है और डॉन कार चलाते समय अपना मोबाइल निकाल कर पुलिस को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका मोबाइल गिर जाता है और पहाड़ की रोड इतनी टेढ़ी मेढ़ी थी। तभी वहाँ पर हमारा बैटमैन शॉर्टकट पकड़ के उस डॉन की गाड़ी के सामने आ जाता है, जिसको अपनी गाड़ी के सामने देखकर डॉन अपनी गाड़ी को साइड में लेता है, लेकिन वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है और गिरने के बाद डॉन की भी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मेलिंडा अपना बैग पैक करके वहाँ से भागने वाली होती है। तभी उसकी बेटी ट्रिक्सी उसका बैग पानी में फेंक देती है और कहती है मैं पापा को छोड़ के नहीं जाऊँगी और मैं चाहती हूँ तुम भी पापा के साथ रहो। उसके बाद वो इमोशनल हो जाती है और मेलिंडा डिसाइड करती है कि वो अब कहीं नहीं जाएगी। तभी हमारा बैटमैन भी वहाँ आ जाता है और हम देखते हैं कि मेलिंडा ने अपने बॉयफ्रेंड का पर्स जला दिया है और वो डिसाइड करती है कि मेरे पति से ज़्यादा मुझे और कोई प्यार नहीं कर सकता और अब मैं अपनी आदतें सुधार लूँगी और अच्छे से अपने पति के साथ ही रहूँगी। और इसी के साथ बैटमैन की कैरेक्टरलेस बीवी सुधर जाती है और वो बैटमैन और अपनी बेटी के साथ अपनी हैप्पी लाइफ गुजारने के लिए रेडी हो जाती है और मूवी का अंत हो जाता है। इस मूवी को देखने के बाद मैं तो प्रार्थना करता हूँ कि इसके जैसी कैरेक्टरलेस बीवी किसी को ना मिले और बैटमैन जैसा पति सबको मिले। अगर आप भी यही चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।